अच्छा सर, देयर आर सो मेनी र्यूमर्स आउटसाइड कि आपने अपने अवार्ड्स रखने के लिए एक अलग से घर खरीदा हुआ है. इज इट ट्रू? बिकॉज यू डोंट हैव इनफ स्पेस टू कीप योर अवार्ड्स. इट्स नॉट ट्रू सर? No. ओके, मस्ट बी र्यूमर्स. रहमान सर का पैशन है म्यूजिक, और ये उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं. हाल ही में बाजी एक द लेजेंड फुटबॉल प्लेयर जो हैं पेले, उनके ऊपर एक फिल्म बनी, और उसके इंडिया प्रीमियर के लिए रहमान साहब की तरफ से इनविटेशन आए सबको. सो सर, आप डू यू लाइक फुटबॉल? Yeah. हैव यू एवर प्लेड इन योर स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम? No. सर, ये इतना टैलेंट आपके पास कहाँ से आता है कि एक बंदा 8-10 लाइनों में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आप सिर्फ एक वर्ड में आंसर देते हैं? यस, नो. Better to say yes or no rather than getting caught. Like someone. ये निशानी है गुरु लोगों की. अच्छा, आपको पता है भाजी, रियो ओलंपिक्स के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही ये. इन्होंने हाल ही में एक गाना रिलीज किया है जिसका नाम है फुटसॉल. तो इसमें उन्होंने विराट कोहली से रैप गवाया है. Am I right, सर? सो आपने विराट कोहली से रैप क्यों गवाया? आपको क्या लगता है कि क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते वो? So Virat Kohli is the ambassador for futsal ओके. in India. So I found it a very interesting idea to when they suggested that why don't we make Virat Kohli sing, and he's a very talented guy, नो डाउट. full of energy, very positive attitude, and he sings in tune and tempo. So क्या बात है यार, कितने टैलेंट है हमारे भारत में, बट बड़ी बात है. One thing more, Mr. Sidhu, don't call me Kapu. This is Cassie. Massive brother Cassie. Actually, प्रीमियर फुटसॉल लीग शुरू होने वाला है. आपको पता है उसमें आईपीएल के जैसे टीम खरीदेंगे, और आपको पता है हम तो बिकाऊ है ही. आपको पता है सिलेक्टर आ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करने, और एक चीज हमारे में बड़ी कॉमन है, ना सिलेक्टर को हमारे बारे में कुछ पता है, ना हमें फुटबॉल के बारे में कुछ पता है. हालांकि फुटबॉलर बनना बड़ा आसान होता है. आपको पता है, आपके बाल गलत कट जाए, समझो आपके अंदर एक फुटबॉलर है. और एक्चुअली मेरे को फुटबॉल का बड़ा कुछ पता है. फुटबॉल जो होता है ये बड़ा मूडी होता है. आपको पता है, इसको पैर से खेलो तो फुटबॉल, हाथ से खेलो तो वॉलीबॉल, टोकरी लगा के खेलो तो बास्केटबॉल हो जाता है. आपको पता है फुटबॉल की डाइट अच्छी नहीं है तो छोटा रह जाता है, फिर उससे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, और अगर बोना रह जाए तो टेबल टेनिस. खैर, कुछ भी हो बाजी, मैं हूं अपनी टीम का कैप्टन. कोई आया तो सही मेरे सामने, देखो मेरा फुटबॉल, देखो. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द स्पेशलिस्ट टर्मिनेटर मशहूर रोनाल्डो का. रोनाल्डो, यस. जब पहले जाके अपने बाल धो. पहले कभी फुटबॉल खेला है? मैंने कल गली के लड़कों के साथ बहुत फुटबॉल खेला, बड़ी देर तक चला है. अच्छा, कल जो शाम को खेल रहे थे, यस. और फुटबॉल नहीं था, आपको घसीट रहे थे पकड़ के वो. अच्छा, घसीटने में ऐसे जमीन पे लेटा के इधर लेके जाते हैं, हाँ. फिर उधर लेके जाते हैं, आगे से शर्ट भी फट रही है तो फिर घसीट रहे थे. राइट. मैं भी कहूँ कि मेरा अगला मैच खेलने का मन क्यों नहीं कर रहा है. डॉक्टर साहब, हाँ जी. आपको सब याद है ना क्या क्या कर रहा है? हाँ हाँ, खिड़की से बाहर हाथ नहीं निकालना, कोई खाने पीने को दो तो वो लेना नहीं है. सामने वाले के मुंह पे उल्टी नहीं करनी. एग्जैक्टली. ना मुंह पे फुटबॉल मारना है आपको. ये सारी चीजें तो ट्रैवलिंग में करने वाली होती हैं. हाँ, तो ट्रैवलिंग करके जब स्टेडियम तक जाएंगे तो हाथ पैर तो सलामत होने चाहिए ना. तो हाथ कट भी जाए तो क्या है, फुटबॉल तो पैरों से खेलना है. देखो, फुटबॉल तो पैरों से खेलना है, पर जब गोल हो जाएगा सेलिब्रेशन तो हाथों से करना ना. ये करके वो फिर कैसे होगा? देखो बताओ कैसे होगा. मुझे लगता है आपको 2-4 हाथ इधर ही चाहिए आपको. जाओ जाके अंदर चले जाओ. जब सिलेक्टर आएगा मैं आवाज दूंगा तब आना, ऐसे इंप्रेशन पड़ता है. फिर एक काम करना, मुझे 3 बार आवाज देना, मेरा ट्रिपल इंप्रेशन हो जाएगा. ठीक है. हेलो. हाँ, ये शांतिवन गार्डन कहाँ है? शांतिवन सोसाइटी से सीधा अंदर आ जाओ. आ गया. आगे आके आप राइट की तरफ लो. राइट की तरफ. हाँ, मुड़ गया. उधर एक आदमी खड़ा होगा, उससे पूछ लो. अच्छा, भाई साहब ये शांतिवन गार्डन कहाँ है? मैं थप्पड़ मारना तेरा दिखता नहीं, फोन पे बात कर रहा हूँ. हेलो. सॉरी सॉरी सॉरी, कोई डिस्टर्ब कर रहा था. एक मिनट भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फोन पे आपसे ही बात कर रहा हूँ?
आप दोनों सेम बातें क्यों कर रहे हैं? फोन वाला आदमी और आप। अरे ओहो, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ आगे तो बात सुन लो। हेलो। हाँ हमारी बहुत जमने वाली है। कैसे? हमारे नेटवर्क कितने मिलते हैं देखो। गिव मी 5। अरे भाई साहब, तुम्हारी जमे या ना जमे, लेकिन मेरी प्लेयर्स और टीम के साथ जमनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ प्लेयर्स सिलेक्ट करने आया हूँ। अरे मुझे ले लो, मैं तो बचपन से फुटसॉल खेलता आया हूँ। लेकिन फुटसल तो इस साल शुरू हुआ है। और मैं तो जब बचपन में खेलने जाता था मेरे को सारे कहते थे फुट साले फुट साले। चलिए चलिए, अपनी टीम को बुलाइए, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। बुलाइए। आपको गुस्सा भी आता है? आता है। बुलाइए टीम को। हेलो शांतिवान टीम, पिछड़ो। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? अरे इन्होंने आवाज लड़ाई वाली लगाई थी, हमें लगा कि फाइट करनी है। यार मैंने तो सुना था कि आप लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है फुटबॉल में। मुझे भी आप में इंटरेस्ट है मैडम। आपको पता है मैं ना जब अपने से कम हाइट वाले आदमी को देखता हूँ ना, मेरा ना मारपीट करने का दिल करता है। और मेरा उल्टा है, मैं जब भी कम हाइट वाली लड़की को देखता हूँ तो मेरे दिल में प्यार का उभार आता है। मेरी बेटी से फ्लर्ट करता है। मैं हरामखोर, मैं तेरा। अरे मेरा फाइट करने का मन कर रहा है अभी। सॉरी अंकल, सॉरी। चलिए काम की बात करते हैं। रामखोर, अब तो मेरा मन करता तुझसे फाइट करने को। लेकिन मैंने आपसे तो कुछ कहा ही नहीं। वही तो, दोनों को छेड़ लिया। जब मेरी बारी आई तो काम की बात करते। देखिए, आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए अम्मा। अरे यार क्या मजाक हो रहा है? चलिए फुटबॉल का सिलेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो जी, करो। फुटबॉल कहाँ है? लाइट। लाइए। फुटबॉल कहाँ है? नानी फुटबॉल कहाँ है? चंदू फुटबॉल का है? सरला फुटबॉल कहाँ है? पापा फुटबॉल कहाँ है? ये तो चीटिंग हो गई, मेरे पीछे कोई खड़ा ही नहीं है यार। आप लोग मार्केट से फुटबॉल भी नहीं ला सकते? सो डिस्गस्टिंग। मैं जा रहा हूँ। वाह बाबू वाह। अरे फुटबॉल तो कोई भी बाजार से खरीद सकता है, लेकिन उस फुटबॉल को खेलने के लिए जो कलेजा चाहिए वो किसी बाजार में नहीं मिलता। हर मर्द उसको लेकर पैदा होता है। हाँ? कोई भी फुटबॉलर माँ के पेट से फुटबॉलर नहीं चपता। उसको ये फुटबॉलर बनाता ये जालिम समाज। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? यूं की ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं हमें, लेकिन ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कभी कभी बड़े बड़े होठों से भी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता आप एक भी गेम जीत पाओगे। पहला ही गेम हार जाओगे। हार के जीतने वाली को भी बाजीगर लो बाजीगर। ओ बाजीगर, यार फुटबॉल ऐसे नहीं खेलते। फुटबॉल से मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत। हमने फुटबॉल से मोहब्बत नहीं, अय्याशी की है। मैं जा रहा हूँ, फिर किसी तारीख को आऊंगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तारीख क्यों? ओए! ये 2.5 किलो का हाथ है। ये हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। डरो भाई डरो, 1.5 किलो के आदमी ने 2.5 किलो की बात की है अभी। हेलो, हाँ मैं वापस आ रहा हूँ। यहाँ तो एक भी प्लेयर नहीं मिला। नहीं मत जाओ, मैं फुटबॉल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गुड, आई क्वाइट लाइक योर डेडिकेशन। Would you like some medication? मैंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तेरे मुंह में डाल के तेरी जान ले लेनी है। हमारी डेडिकेशन की तरफ आंख उठा के देखी ना, मैंने ऐसे तेरे को लिटा के ना ऐसे ऐसे तेरी ऐसे खुदाई करनी मैंने, फिर खजाना निकलेगा उसके बीच में। अच्छा, आप नेशनल टीम के सिलेक्टर को धमकी दे रहे हो? अच्छा, तो क्या सेलेक्टर टीम के नेशनल को धमकी दे दे? ओ यार, एक काम कीजिए आप लोग 2 मिनट और ले लीजिए, लेकिन प्लीज कुछ ऐसी बातें बोलिए जो समझ में आए। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ जी, मांगने में ये बहुत आगे हैं। परसों ये किसी शादी में दूल्हे से घोड़े के लिए चक्कर मांग रही थी। ये लो, घोड़ी से लिफ्ट मांगी तो गधे को जलन होने लगी। अच्छा ये देखो लकड़ी का ठंडू। देखो कोई फालतू बात नहीं करेगा, भूलो मत हम यहाँ फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। ओके।
तो आप लोगों को याद है कि हम यहाँ फुटबॉल के लिए आए हैं? मुझे तो सब कुछ याद है बिल्कुल। चलो चलो फटाफट लाइन में लगाओ, फटाफट चलो। यहाँ से लाइन शुरू होगी, यहाँ से मेरी वाली है। मेरी लाइन है भाई, मेरी लाइन। यहाँ से मेरी लाइन। इधर मरो जाके, इधर मेरी लाइन है यहाँ से ये। लाइन शुरू होगी। मैं अपनी लाइन में मेरे बनाने दो। सबसे चलिए लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम, चलिए शुरू करते हैं गेम मेरे हिसाब से, ठीक है? चलो चलो, चलो, चलो कॉर्नर पे चलो। कॉर्नर कॉर्नर अभी नहीं है, जब फाउल होते हैं तब कॉर्नर जाते हैं। चलो तो सही, फाउल कर लेते हैं। तुम लोग प्लीज इतना मजाक मत करो, लेट्स स्टार्ट द गेम। हाँ बस, तुमको तो गेम खेलने का बहाना चाहिए ना। किसी को इसको समझाना चाहिए। और मुझे नाइट के लिए पजामा चाहिए। और इसे यहाँ से हटाना चाहिए। मुझे लगता है आपको भी इसके साथ जाना चाहिए। नहाना चाहिए। वो मुझे आपकी फुटबॉल की जानकारी पे शक हो रहा है। देखिए आपकी राइमिंग गलत हो गई, चाहिए नहीं आया में ना। कविता बनी नहीं पूरी। हाँ। आना चाहिए, गाना चाहिए, रहना चाहिए, माना चाहिए। वो शट अप। पहले मैं आप लोगों की एक टेस्ट लूंगा। मुझे आप बताएं, आप पेले के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, मैंने कल ही 8 भटूरे पहले, फिर मैंने चने के साथ पहले, फिर 2 मैंने वो भी चने के साथ पहले। बहुत मजा आया। ये शट अप! ये क्या है यार? ये चने पेले क्या बोल रहे हो? एक मिनट भाई साहब, चने गोल, भटूरा गोल, हाँ? फुटबॉल गोल, गोल भी गोल, फुटबॉलर का एक ही गोल, दे दनादन गोल, मिलके बोल। आप जैसे लोगों की वजह से ना फुटबॉल की तरक्की नहीं हो रही है। गोल झोल होना चाहिए था। इनका बात बुरा मत मान लो। आप हमारा टेस्ट शुरू करो, हम संभाल लेंगे। गोली किधर है? देखिए किधर है गोली? इस बार राइमिंग आपकी ठीक है, सवाल गलत है। गोली नहीं, ये पूछना है होली कब है, कब है होली? सुअर के बच्चों! ये सही बोला सही आपने, है। कितना अच्छा बोला इसने। अरे यार, गोली मतलब जो फुटबॉल रोकता है वो कहाँ है? बिल्कुल नहीं, हम किसी की प्रकृति पर बना नहीं बनते। कोई इतनी मेहनत से आगे आ रहा है, हम क्यों रोके? हमारे बाबा ने हमें प्यार से रहना सिखाया है। ए, ऑरेंज कैंडी चुप कर, पीछे। आप मान लो कि ये फुटबॉल लेके आपकी तरफ आ रही है जी। तो आप इसे कैसे रोकेंगे? मेरा दिमाग खराब है, मैं रोकूंगा इसको। मैं तो ऐसे ऐसे स्वागत करूंगा। ये आकर तो दिखा, इसकी टांगे ना तोड़ देनी है मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हुई तो है। एक काम करता हूँ, मैं आपको पहना देता हूँ। लाल पहनेंगे कि हरी बताइए। किसी माइकल लाल में इतनी जरूरत नहीं है जो उसको चूड़ियां बनाए। अरे यार, बहुत मजाक हो गया, बहुत मजाक हो गया। चलिए अब आप खेल होगा। हाँ, ठीक है। गेम खेलेंगे, जो गोल करेगा वो सिलेक्ट होगा। ठीक ओके, है। चलिए आइए, चंदू, अरे 2 मेरी टीम टीम हो है। जाए। चले चलिए, कम या आ जाइए। एक मिनट, सबसे पहले सिर्फ 2 कैप्टन आए। उससे भी पहले बॉल आए। आपको क्या लगता है? फुटबॉल कहाँ है? हाँ, पापा बॉल। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बॉल लेकर गए थे। बाथरूम में पड़ी है, लेने से Here is the ball. ओके चलो चलो चलो। चलिए। You like I it? like you, my boy. You're good. जी, आपको ये तो नहीं कैसे करना। खेलना शुरू बताओ। Okay, चलिए। सेंटर में करते हैं, चलो। Oh, what a busy मैं day. सबसे पहले What a busy day. I'll give you a count. Okay. 1, 2, 3 and start. उसके बाद ही किक मारनी, okay? ठीक है। Ready, ready. You start the boy. Okay. 1, What a busy day. 2, Yeah. 3 and गोल 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 Goal. फाउल। जी। आपको मिलता है येलो कार्ड। आपने मेरी काउंटिंग खत्म होने से पहले किक मारी है, येलो कार्ड। हाउ स्वीट, ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, येलो कार्ड। थैंक यू। अरे, उनको येलो इनके कार्ड घर मिल चले गया। जाना आप। को येलो रखिए। कार्ड मिल गया। चलिए फिर से शुरू कीजिए, बॉल लाइए, लास्ट चांस। ओके, आई विल गिव यू काउंट। नाउ इट्स योर टर्न। 1, 2। अरे फाउल करते हो यार, क्या? सुनाई नहीं देता क्या? क्या? डॉक्टर हो, खुद का इलाज तो करो यार। क्या? चुप। क्या किया? मैंने जब बोला 1, 2, 3 और स्टार्ट के बाद मैं मारनी है किक, तो पहले क्यों मार दी? पहले चल मैंने मारी तो फिर क्या होगा? येलो कार्ड, आपको 2 येलो कार्ड। मैंने मारी। 2, ये भी कार्ड, ये दोनों कार्ड रखो आप। कार्ड मेरे को भी मिला है, अरे यार, लेकिन इसमें डिनर का टाइम तो लिखा ही नहीं है। तुम 2 कार्ड चिपक। मेरे को भी येलो कार्ड मिला है।
क्या है यार, लेकिन इसमें सर डिनर का टाइम तो लिखा नहीं है। ये हाइट ही है। चलिए 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 चलिए, लास्ट चांस, बॉल दीजिए। एक मिनट, मुझे पहले अपनी टीम से सलाह करनी है। हाँ ठीक है, कर लीजिए। 2 मिनट्स टाइम, कम ऑन। ओके, मेरी हो गई सलाह। रेडी? वो कह रहे हैं जैसे तुम बड़ा भाई जैसे करा करो। ओके चलिए, आई विल गिव द काउंट अगेन। 1 2 3। 1 सेकंड, वो पर्दे आपको कोई आया? वो सामने झंडा, ये वो देखो, थे। वो देखो। चलो कोई नहीं, उड़ गया। चलो खेल ला, शुरू ला, करते हैं। ला। चलिए 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 चलिए। चलिए। 1 2 गोल। सुपर्ब सुपर्ब, क्या सफाई से गोल किया है आपने। अभी तक बॉल हवा में है, देखो। देखिए, ये पैर की सफाई नहीं है, ये हाथ की सफाई है। ये चोर चक्कों को पता होता है, आपको नहीं पता। इसको वापस बुलाइए, ऐसे ऐसे बुलाओ, वापस बुलाओ वापस। एक्सक्यूज मी, आप आइए जरा। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। नहीं, आप आइए, एक आपसे बात करनी है। आइए, सिलेक्टर बुलाओ। आइए। साथ आ रही है फुटबॉल। ठीक है, ये इलास्टिक लगाया हुआ नीचे, ये देखो आप। ये कौन लगा गया? है कौन लगा गया? फाउल फाउल फाउल। है। नहीं, ये मैच कैंसिल हो जाएगा, ये आप में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। ये क्या तरीका है? मेरी सिलेक्शन हो जाती, तेरा कुछ जाता क्या डॉक्टर? जब मैं सिलेक्ट नहीं, अभी मैं तुमको थोड़ी सिलेक्ट होने देता। कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। देख लेते और भी हैं। बातें होती रहती सोसाइटी में। हाँ। देख लूंगा आपको मैं। देख लूंगा। मैं थूकता हूँ। नमस्कार, सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक जलते हुए विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा ये है कि क्या ये सच है कि शादी के बाद आदमी की जिंदगी में जो है मस्ती कम हो जाती है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से 3 मस्तीखोर अमर, मीत और प्रेम यहाँ पे मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरी तरफ मौजूद है डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बेगम लुच्ची और संतोष कुमारी, जो अभी तक है कुंवारी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। पहला सवाल मेरा यह है कि इन तीनों की फिल्म में शादी हो चुकी है, फिर भी दबा के मस्ती करते हैं। क्या यह सुविधा आम आदमी को उपलब्ध है? आइए जानते हैं इस मुद्दे पे रितेश देशमुख के क्या विचार हैं। जी जी, मुझे लगता है कि शादी के बाद अफेयर तो ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर अफेयर ना हो तो आदमी आलसी सा हो जाता है। अगर अफेयर हो तो ज़्यादा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसे पकड़े जाने का डर रहता है। सो यू नो इट कीप्स यू अलर्ट। मुझे तो लगता है कि जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके तो अफेयर होने ही चाहिए, कि रात भर अलर्ट रहेंगे। वैसे रितेश जी, आपके लिए एक शेर अर्ज है, मुलाहिजा फरमाइए। जी। शेर कुछ इस तरह है कि बर्फ का हुनर है, बर्फ का हुनर है गर्मी से पिघल जाना। बकवास। जवानी का हुनर है गिर के संभल जाना। रद्दी रद्दी। पिछले मोहल्ले में रहती हूँ जनाब, जी। जब भी घर से दूर जाना हमारे तरफ ही आना। आपकी इस वाहियात बात के लिए मैं आपकी पीठ पे काट भी सकता हूँ। बहुत ही वाहियात और घटिया बात की आपने। इनके पीठ पे बाल है, तुम्हारे मुंह में आ जाने अगर तुमने काटा। मेरे को पता है, मेरे आए हुए हैं पहले। तो हंटर खा के चुप करेंगे, अपने आप चुप करेंगे आप? समोसा सर पे खरगोश रख के आ जाते हैं आप, और बकवास किए जा रहे हैं। बट मैं अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि शादी के कितने सालों बाद तक अफेयर नहीं होता? क्या है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो 3-4 साल तो एक दूसरे को जानने में, पहचानने में निकल जाते हैं। बंदे को टाइम ही कहाँ मिलता है फेर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई हो तो आप क्या है, उसको पहले से ही जानते हैं, तो फिर क्या जी जल्दी भर जाता है। क्यों रितेश? सामने 2-4 तालियों के लिए तो मेरी क्यों बजा रहे? बट मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये अफेयर एक्स्ट्रा जो मैरिटल होते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक आदमी अकेला घूम रहा है, शादी नहीं होती है, फिर टीवी के अंदर बैठिए, टीवी के अंदर बैठिए। सरकार से बात है ना, तो बात जी,
ये पिंजरे से बाहर आ जाते हैं? ये लाइव है ना, इसलिए बाहर आ जाते हैं। बेगम लुच्ची, आप ये बताइए कि आपके नवाब साहब ने कभी मस्ती नहीं की? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि हर वीकेंड पर उनके आराम घर पे हमारा आइटम सॉन्ग जो होता था, जिस पर हम डांस करते थे। अच्छा, वाह वाह। तो ठुमके यहाँ भी लगा दो फिर। हाँ, तो लुच्चे। लुच्ची